पा रहा है। हाँ वो टाइम लेगा, बड़ी फाइल है ना। यस आपको सर। एक तो अच्छी स्पीड चाहिए। जी जी जी। और गूगल क्रोम से करिए आप, क्योंकि वो बार बार स्टॉप ओके। होगा तो पॉप हाँ। रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक ठीक। गूगल पर क्रोम वो से आप करिए, वो हो जाए। ऑफिस में करना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं हो रहा सर यहाँ पे। मैंने भी ट्राई किया था, उसको ऑफिस के नेटवर्क से करना गूगल पड़ता क्रोम से आप लोग डाउनलोड करेंगे ना, तो वो जैसे वो पॉज हो जाती है, फिर आप रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। है। ओके सर बड़ी ओके। फाइल है, मतलब उसको उसमें उसको वैसे ही उसमें करना पड़ेगा। फोर्टी गेट है ना सर, उसमें कर सकते हैं उसको इंस्टॉल करके। उसमें सब कुछ है, उसमें आपको कुछ भी अच्छा। इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है और लैब स्टार्ट कर देना है। ओके सर ओके। ये वो रैक है, यही चीजें हैं, ये आपका जो मैंने शेयर किया है उसमें सारे इमेजेस आपके पास। ओके सर। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें। यस सर। लास्ट यस सर। सेशन से कोई क्वेश्चन है आपका? एवरीवन? नहीं सर। ओके। लास्ट हम लोग कल बात कर रहे थे क्या? हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। वेट, मैं इसको पावर ऑफ पे कर देता हूँ। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेट। सिंपल सी टोपोलॉजी है, एक 48 आवर बॉक्स और एक मैनेजमेंट पीसी। सर कोई क्वेश्चन है आपका? आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेरीज ओके होगी तो नो अनम्यूट सर। कर लीजिएगा। ओके। ना, ये आपका ग्राफिकल पेज, तो मैं एडमिन पे जा रहा हूँ, इस पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। तो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था बैकअप, ये यहीं पे हमने सेशन को स्टॉप किया था। तो मैं बात कर रहा हूँ बैकअप और रिस्टोर। इस फावल पे अभी आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो किया नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसका बैकअप हम देखते हैं। ठीक है। तो आपने बैकअप पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बैकअप टू लोकल पीसी। बैकअप टू लोकल पीसी। तो अगर मैं क्लिक ऑन ओके कर रहा हूँ तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप ले सकता हूँ। और ये जो फॉर्मेट मुझे मिल रहा है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है बैकअप फाइल का, ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट है। ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है। और ये जो आपको दिख रहा है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर आपको ये बैकअप फाइल इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, तो आपको इंक्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल करना चाहिए। और आप पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। पासवर्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है? पासवर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आपको इस बैकअप फाइल को रीस्टोर करना होगा, तो रीस्टोर के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर, क्लिक कौन होगी। तो अगेन मेरे पास बैकअप फाइल है, बट ये जो बैकअप फाइल आप देख रहे हो ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये आपको दिख रहा है इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ये आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है। और ये कौन सा फॉर्मेट है आपका? क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। ना, अगर आप फर्स्ट लाइन को देखो, दोनों बैकअप फाइल के अंदर अगर आप फर्स्ट लाइन को देखो, ये फर्स्ट लाइन आपकी है। फर्स्ट लाइन आपका इनक्रिप्टेड नहीं है, ये तो आपका क्लियर टेक्स्ट बैकअप है। और ये आपकी फर्स्ट लाइन है। तो ये क्लियर टेक्स्ट बैकअप फाइल के अंदर ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। बट ये जो इंक्रिप्टेड बैकअप फाइल है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो इंक्रिप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन आपको आइडिया दे रहा है क्या कि किस 40 ओएस वर्जन के साथ आप काम कर रहे हो, और बिल्ड वर्जन यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर टेक्स्ट में दिख रहा है 7.2.0 ओएस वर्जन पे आप काम कर रहे हो। और बिल्ड वर्जन क्या चल रहा है आपका? 1157। और यहाँ पे भी आपको फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन दिख रही है कि ओएस वर्जन आप कौन सा यूज कर रहे हो, 7.2। और डिवाइस का बिल्ड वर्जन क्या है? 1157। तो फर्स्ट लाइन आपको ये आइडिया देता है कि आप किस ओएस वर्जन और किस बिल्ड वर्जन के साथ काम कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात? ये आपका बैकअप फाइल है। अगर आपको रिस्टोर करना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, रिस्टोर पे जाना है, और यहाँ पे आपको फाइल को अपलोड करना है। पासवर्ड आपको सेट करने हैं, क्लिक ऑन होगी। एक बार ये फाइल को रीस्टार्ट करेगा और जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी रीस्टोर हो जाएगी। तो ये आपका बैकअप और रीस्टोर का ऑप्शन है। और ये जो बैकअप और रिस्टोर आप देख रहे हो, ये आप लोकल पीसी पे कर रहे हो। जैसे अभी आपने बैकअप लिया यहाँ पे, ये आप लोकल पीसी से कर रहे हो। लोकल पीसी का मतलब मैं इसी मैनेजमेंट पीसी पे उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसी मैनेजमेंट पीसी। अब आप मान लो आपके नेटवर्क में कोई टीएफटीपी सर्वर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल।
आपके नेटवर्क पर कोई टीएफटीपी सर्वर लगा हुआ है और आपको जो बैकअप फाइल है वो उस टीएफटीपी सर्वर पे भेजनी, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी आप क्या कर रहे हो, लोकल पीसी यानी इसी मैनेजमेंट पीसी पे आप बैकअप को स्टोर कर रहे हो। बट अगर इसी बैकअप फाइल को आपको भेजना हो ऑन टीएफटीपी सर्वर, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो इसमें एक ये 48 पावर डिवाइस है, और ये जो क्लाउड है आपका, ये मेरा फिजिकल लैपटॉप। तो फिजिकल लैपटॉप में मैंने एक टीएफटीपी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया हुआ है। ये आपका टीएफटीपी का सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी टीएफटीपी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, आपने अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया, तो आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो एज अ टीएफटीपी सर्वर। मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, 3CD एप्लीकेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे हेल्प करता है मल्टीपल प्रैक्टिकल्स के लिए। जैसे मैं टीएफटीपी का भी लैब कर सकता हूँ, एफटीपी का लैब मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, सिस्लॉग का लैब मैं लैब परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मल्टीपल टास्क के लिए। ठीक है। अभी मेरा टास्क टीएफटीपी के लिए, तो मैंने कहा टीएफटीपी का कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो गूगल से और उसे इंस्टॉल कर लो। तो ये लैपटॉप आपका एक्ट करेगा एज अ टीएफटीपी। नाउ ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन दिख रहा है। अपलोड और डाउनलोड डायरेक्टरी आपको बतानी है कि अगर फाइल से बैकअप आएगा तो आपको कहाँ पे रखना है। अपलोड और डाउनलोड डायरेक्टरी, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फोल्डर है आपका पोलो अल्टो वाइल्ड फायर फोल्डर, यहाँ पे मुझे स्टोर करना है। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन ओके, और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। टीएफटीपी पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। ये एप्लीकेशन की हमने सेटिंग कर ली कि फाइल अगर आएगी बैकअप फाइल तो कहाँ पे स्टोर होगी। जो बैकअप और रीस्टोर की कमांड होती है आप उसे यूज करते हो FortiGate फाइल बॉक्स पे। तो टीएफटीपी अगर आपको बैकअप लेना है तो वो ग्राफिकल पेज से नहीं हो सकता। तो आप ये क्लियर कर लो आप कि फोर्टिनेट के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको सीएलआई पे ही जाना होगा, ग्राफिकल पेज में ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। जैसे आप पॉलो में जाते हो तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप ग्राफिकली कर लेते हो, वही कॉन्फ़िगरेशन आप सीएलआई पे कर लेते हो। बट 48 में क्या है कि कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको सीएलआई पे ही जाना होगा, ग्राफिकल आप कर ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे टीएफटीपी के लिए जा रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होती है? टीएफटीपी लैब करने से पहले आपको अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी चाहिए विद टीएफटीपी सर्वर। ठीक है। तो इस 48 आवर बॉक्स का जो आईपी एड्रेस है आप यूज कर रहे हो 192.168.1.190। और जो फिजिकल लैपटॉप है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए टीएफटीपी सर्वर, उसका आईपी एड्रेस क्या है? मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.1.5। तो मैं यहाँ से पहले रीचेबिलिटी चेक कर लेता हूँ। मैंने एक्सक्यूट कमांड यूज किया, एक्सक्यूट पिंग। 48 आवर बॉक्स में क्या यूज करते हैं? एक्सक्यूट पिंग कमांड। और मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ विथ टीएफटीपी सर्वर। क्या आईपी है उसकी? 1.5। और मुझे रिप्लाई मिल रही है। अगर आपकी कनेक्टिविटी है विथ टीएफटीपी सर्वर तो कमांड सिंटेक्स क्या होता है? एक्सक्यूट बैकअप। एक्सक्यूट बैकअप आपकी कमांड हो। एक्सक्यूट बैकअप क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आपको लेना है तो मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन बैकअप क्वेश्चन मार्क। इस बैकअप को रखना कहाँ है? आपको एफटीपी पे रखना है, मैनेजमेंट स्टेशन पे रखना है, टीएफटीपी पे रखना है। तो मुझे इस बैकअप फाइल को रखना है ऑन टीएफटीपी सर्वर। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपसे वो मांग रहा है क्या? फाइल का नेम। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम डिसाइड किया, फायरवॉल 1, firewall1111.cfg क्वेश्चन मार्क। अब आपसे ये मांग रहा है क्या? टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस। तो टीएफटीपी का आईपी एड्रेस आप क्या यूज कर रहे हो? 192.168.1.15। और वेट, यहाँ पे कोई एरर आपको मिल रही है और टीएफटीपी पे भी आ जाते हैं यहाँ पे। वेट, नॉट अलाउड टू ओवरराइट। मुझे लग रहा है कुछ फाइल्स यहाँ पहले से हैं, तो मुझे एक मिनट दीजिए। ढेर सारी बैकअप फाइल यहाँ पड़ी हुई है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे फिर से फॉर बैकअप। तो मैं कमांड को फिर से रन कर रहा हूँ और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में भी दिख जाएगा। ये देखो आप, बैकअप फाइल रिसीव। कहाँ से? 192.168.1.190। और इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हो इन पोलो अल्टो वाइल्ड फायर फोल्डर। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप फाइल है।
अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो ये आपका बैकअप और रीस्टोर कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं, अगेन हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग किस टॉपिक के बारे में अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट सेशन से अभी तक? सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वेट, अभी हम लोग इसी यस सर। टॉपिक के अंदर है, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इन इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैं नेक्स्ट टॉपिक बात करने जा रहा हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। 48 फावल बॉक्स में आप इंटरफेसेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो? तो CLI कमांड के थ्रू आपको सिंटेक्स पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने कॉन्फ़िगर किया है आईपी, आपने कल कॉन्फ़िगरेशन किया था पोर्ट नंबर 1 पे, तो आप CLI कमांड के थ्रू आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ग्राफिकली करना हो तो आपको जाना होता है नेटवर्क टैब पे, यहाँ पे क्लिक करना होता है इंटरफेस टैब, और ये आपको फिजिकल इंटरफेसेस दिख रहे हैं। ये सब क्या है आपकी फिजिकल इंटरफेसेस। तो आपके पास 4 फिजिकल इंटरफेसेस हैं, पोर्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पोर्ट नंबर 1 पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था थ्रू CLI कमांड, ये आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया था, ये सर्विसेज आपने अलाउ किया था। तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 फॉर एग्जांपल, पोर्ट नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लैंड पोर्ट। ठीक है, लैंड पोर्ट में मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 200 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे आपने जिस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है आपने उसको सेलेक्ट किया, एडिट बटन पे क्लिक किया, तो मैं इस इंटरफेस को एडिट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या देना होता है, एलियास नेम। एलियास क्या होता है आपका? एलियास आपका डिस्क्रिप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पोर्ट को यूज कर रहा हूँ फॉर मार्केटिंग टीम के लिए, फॉर सेल्स, फॉर HR। तो यहाँ पे आप एलियास डिसाइड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एलियास लिया, क्या, लैन। और यहाँ पे प्री डिफाइंड रोल बने होते हैं इन 48 फावल बॉक्स, प्री डिफाइंड रोल यहाँ पे बने होते हैं। अब लास्ट सेशन जो आपने डिस्कशन किया था, स्टेटफुल फायरवॉल डिस्कशन, स्टेटफुल फायरवॉल ऑन सिस्को ASA फायरवॉल, तो मैंने आपको बताया था कि इन सिस्को ASA फायरवॉल एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है INSID। अगर ये कीवर्ड आपने किसी भी इंटरफेस पे टाइप किया तो उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, 100। और बाकी किसी इंटरफेस पे आपने कुछ भी कीवर्ड टाइप किया इनसाइड को छोड़ के, आपने आउटसाइड लिखा हो तो उसका सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 0। तो इन सिस्को ए से फावल क्या होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्री डिफाइंड रोल है। यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइंड रोल, लैन, वैन और DMZ। ये प्री डिफाइंड रोल पहले से बने हुए हैं। अगर आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने लैन सेलेक्ट किया, तो देखो आप ऑप्शन चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे वैन सेलेक्ट कर रहे हो, वैन आप सेलेक्ट कर रहे हो, वैन रो, देखो ऑप्शन चेंज हो गया। अगर आप DMZ सेलेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन चेंज हो गया। तो आप चाहो तो इंटरफेस को आप रोल सेलेक्ट कर सकते हो, लैन, वैन या DMZ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अनडिफाइंड, यानी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है। यस विनय, कोई क्वेश्चन है आपका? नो विनय? सर। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा टास्क अभी है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मैनुअल और DHCP। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है वन आर्म स्निफर। वन आर्म स्निफर कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, वन आर्म स्निफर? तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो आप एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हो, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे कि वन आर्म स्निफर कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो 48 में आप इसे कहते हो वन आर्म स्निफर। अगर कभी आप पॉलोल टू फाउल बॉक्स में काम करोगे तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं क्या, टैप इंटरफेस। सेम टॉपिक को टैप इंटरफेस, इसको हम मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, अभी हमारा टास्क क्या है, अभी हमारा टास्क है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं, दो ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मैनुअल आईपी एंड DHCP आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मैनुअल आईपी मैंने यहाँ पे लिया 200.200.200.1/24। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, इस फायरवॉल बॉक्स को, और मैं यहाँ पे इस टोपोलॉजी को यूज कर लेता हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए आप। तो यहाँ मैं आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ऑप्शन समझा दूंगा।
मैं इस फाइल को रीसेट कर रहा हूँ, वेट। तो यहाँ पे ये जो फाइवल डिवाइस है आपका, ये आपका लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये फाइवल आपका वैन नेटवर्क से कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर 2 आप यूज कर रहे हो एज अ लैन पोर्ट, और ये सबनेट की आईपी हमें यूज करना है। पोर्ट नंबर 1 आप यूज कर रहे हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं फाइवल को रीसेट कर रहा हूँ, और रीसेट करने की कमांड क्या होती है? रीसेट करने की कमांड क्या होती है? एक्सक्यूट फैक्ट्री रीसेट। ये फाइल को रीस्टार्ट करेगा, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे चल रही है वो उसे रिमूव करेगा। वेट। आप सबको स्लाइड मिल गई है एवरीवन? 48 की स्लाइड। सर जो आपने लास्ट कल भेजा था, जो 800 MB का था, वो कह रहे हैं ना सर? व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं, 800 MB का जो आपने कल भेजा था। मुझे एमबी नहीं पता है, मैंने स्लाइड आप लोग को भेजा है कि नहीं एवरीवन? नोट्स आप लोग को मिला है? नोट्स में सर यस सर। पीडीएफ इसके अंदर सारी लैब्स हैं। फिर से हाँ बोलिए। सर, नोट्स मिल गया है सर। मिल गया ना? ठीक है, ओके। हाँ। ओके। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। जी जी सर। हम्म। नाउ लॉगिन करते हैं इस 48 फावल बॉक्स में। पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 123। अगर आप यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस टाइप करो, शो सिस्टम इंटरफेस, तो आपको यहाँ पे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दिख रही है। पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, चार इंटरफेस आपके पास है। और पोर्ट नंबर 1 पे बाय डिफॉल्ट डीएससीपी की सर्विस चल रही है। तो ये जो आपका इंटरनेट क्लाउड आपको दिख रहा है, ये आपका डीएससीपी सर्वर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। आप वेरीफाई कर लो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन। गेट सिस्टम इंटरफेस कमांड आप यूज करो, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पोर्ट नंबर 1 पे जो आईपी चल रहा है डीएससी मैथड, वो क्या है? डीएससीपी। और आईपी क्या है आपका? 192.168.1.17। आप इस आईपी से इसे एक्सेस कर सकते हो, 192.168.17। मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। तो डीएससीपी आपका वर्क कर रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि डीएससीपी आपका वर्क कर रहा है। इस इंटरफेस को
डायनेमिकली आईपी मिल जा रही है और उसी आईपी से मैंने इसे एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि पोर्ट नंबर 1 को हम लोग यूज करते हैं फॉर मैनेजमेंट। तो ये आपका पोर्ट नंबर 1। मैं नेटवर्क टैब पे आ रहा हूँ, मैं इंटरफेस टैब पे आ रहा हूँ। पोर्ट नंबर 1 आपने कॉन्फ़िगर किया है, मैं पोर्ट नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राफिकली हमें करना है, तो मैं इसे नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या, लैन। आईपी एड्रेस मैं मैनुअल कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, सो 200.200.1/24 एज पर डिजाइन। मैंने आपसे कल कहा था कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे सर्विसेज आपकी इनेबल होती है, पिंग, एसएसएच और एचटीटीपीएस। बट बट जो बाकी डेटा डेटा इंटरफेसेस हैं उन पे कोई भी सर्विस आपकी इनेबल नहीं होती। तो ये सब आपकी सर्विसेज है, ये सब क्या सर्विसेज है, कोई भी सर्विस आपकी इनेबल नहीं है। आप इनेबल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे एच आपको दिख रहा है, पिंग सर्विस है, एफएमजी एक्सेस है। एफएमजी एक्सेस क्या होता है, अगर आप चाहते हो 40 मैनेजर इस 48 फाइल बॉक्स को सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करे या एक्सेस करे विद पोर्ट नंबर 2, तो आपको यहाँ पे एफएमजी एक्सेस की सर्विस को इनेबल करना होता है। एफएमजी एक्सेस है, एसएसएच है आपका, एसएनएमपी 40 टेलीमेट्री, रेडियस अकाउंटिंग, सिक्योरिटी फैब्रिक कनेक्शन, स्पीड टेस्ट। सो बहुत सारे सर्विसेज ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पिंग सर्विस को इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, एलएलडीपी प्रोटोकॉल। कुछ भी आइडिया है आपको एलएलडीपी या एलएलडीपी का? एवरीवन, कोई हेल्प कर सकता है, एलएलडीपी क्या होती है? सर एलएलडीपी ये होती है कि हम्म। एडी पे हमारा सर्वर होता है, एडी पे, जो कि अगर हम नहीं, वो कोई। एलडैप है सर सर, अच्छा एल्डर। वो अच्छा। एलडैप है। मैं एलएलडीपी। सो आपने सीडीपी सुना होगा, एवरीवन, सबने सीडीपी सुना होगा, सिस्को यस डिस्कवरी सर। प्रोटोकॉल। यस सर। Whenever. सीडीपी हम लोग यूज करते हैं नेबर डिस्कवरी के लिए, यस, नेबर डिस्कवरी के लिए। और अगर आप सिस्को डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप सीडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हो। सीडीपी बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है ऑन सिस्को डिवाइसेस, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, कुछ भी करना नहीं होता। और ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे ही आपको मिलेगा ये। लेकिन अगर मान लो आप किसी ओपन स्टैंडर्ड नेटवर्क में काम कर रहे हो, मल्टी वेंडर सिनेरियो में आप काम कर रहे हो, आपके पास सिस्को राउटर है, जूनिपर का राउटर है, पोलो ऑल्टो डिवाइस है आपके पास, फोर्टिनेट है आपके पास, एक सिस्को का स्विच है आपके पास। अगर आप मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नेबर डिस्कवरी करनी हो तो ये सीजन एक का टॉपिक है, अगर आप लोग को याद होगा तो, एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो फोर्टिनेट आपको ऑप्शन दे रहा है कि हाँ आप यहाँ पे एलएलडीपी इनेबल कर सकते हो। एलएलडीपी बाय डिफॉल्ट किसी भी वेंडर पे इनेबल नहीं होता, किसी पे भी नहीं। ठीक है, आपको सिस्को पे भी इनेबल नहीं होता, आपको इनेबल करना होता है। अगर आप सिस्को में काम करते हो तो एलएलडीपी रन कमांड होती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप टाइप करते हो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको इनेबल करना है। तो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है आपका एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये आपका इनेबल नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे आपको इनेबल करना है डिसेबल करना है। सो फॉर इन मल्टी वेंडर सिनारियो नेबर डिस्कवरी के लिए हम यूज करते हैं क्या, एलएलडीपी। और फोर्टिनेट आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, डीएससीपी का। आप डीएससीपी की सर्विस इस पोर्ट पे इनेबल कर सकते हो, पोर्ट नंबर 2 पे। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो लैन पोर्शन है आपका, ये जो लैन नेटवर्क है, लैन कंप्यूटर्स पे मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ थ्रू डीएससीपी, तो मैं डीएससीपी की सर्विस यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। डीएससीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, ये सब आपको सी से पता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी सेम है, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका समझना है। इन 48 फावल बॉक्स, यहाँ पे आपको डीएससीपी आप इनेबल कर रहे हो, आपकी इस सीरीज की आईपी चल रही है, तो आपको रेंज आपको यहाँ पे मिल रहा है। डीएससीपी में आईपी रेंज होती है, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री और लीज टाइम, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है, आपको इनेबल करना है, रेंज डिफाइन करनी है, क्लिक ऑन होगी। तो अभी मैं डीएससीपी यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरा टास्क है सिंपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने ये लैन पोर्ट नंबर 2 लिया हुआ है और मैं आईपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, और मैंने एक सर्विस इनेबल की है, क्लिक ऑन होके। ये आपका पोर्ट नंबर 2।
पोर्ट नंबर 2 जिस पे आपने अभी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, 200 और ये पिंग सर्विस आपकी। तो ये आपका फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है एवरीवन। फिजिकल इंटरफेस। अगर आपको लॉजिकल इंटरफेस के साथ काम करना हो तो, अगर आपको लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं तो, किसी लॉजिकल इंटरफेस का नाम पता है आपको एवरीवन? कोई लॉजिकल इंटरफेस का नाम पता है आप लोग को? BMZ बताया सर आपने। लॉजिकल इंटरफेस, जैसे पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, सब क्या है? फिजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल इंटरफेस का नाम आपने कभी सुना है? हाँ, यस सर। और बीडोम बनाना पड़ेगा सर नहीं नहीं, वैसा? मैं लॉजिकल इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। नहीं। आप सबने सुना हुआ है विलेन इंटरफेस, सुना है आपने कभी? यस सर। सब यस सर, इंटरफेस यस सुना है यस आपने? यस आपने ईथर चैनल सुना है कभी? यस सर। यस सर। लूपबैक इंटरफेस सुना है कभी? यस यस सर। सर। यस। ये सब लॉजिकल इंटरफेस ही तो है। तो मैंने कहा फोर्टिगेट आपको ऑप्शन देता है कि फिजिकल इंटरफेस के साथ साथ अगर आपको लॉजिकल इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन क्रिएट लॉजिकल इंटरफेसेस। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे जाना है, इंटरफेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लॉजिकल इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टाइप पे क्लिक करो, यहाँ टाइप। तो आपको क्या क्या डिस्कशन करना है यहाँ पे? आपको डिस्कस करना है एग्रीगेट इंटरफेस, लूपबैक इंटरफेस, रेड इंटरफेस एंड विलेन इंटरफेस। ये आपका टॉपिक है। वाईफाई एसएसआईडी आपका टॉपिक नहीं है। एसएसएल वीपीएन टनल आप डिस्कस करोगे जब आप एसएसएल वीपीएन डिस्कशन करोगे। तो ये लॉजिकल इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो इन फोर्टिगेट पावर बॉक्स। एग्रीगेट क्या होता है आपका? एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है आपका? इन सिस्को सिनारियो आप इस कॉन्सेप्ट को कहते हो ईथर चैनल, और यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हो? एग्रीगेट। तो ईथर चैनल क्या होता है? ईथर चैनल क्या होता है? हाँ, सर मोर मोर मल्टीपल, फिजिकल सर लैन को एक चैनल साथ कंबाइन कर कन्वर्ट देते इन हैं। ए सिंगल लॉजिकल पोर्ट। फिर से बोलिए, फिर से। मल्टीपल फिजिकल केबल को सिंगल एक लॉजिकल में हम कन्वर्ट कर देते हैं सर। क्यों करते हैं और इसको? सर रेडंडेंसी के लिए। और दूसरा कि उसका स्पीड बढ़ जाता है, डबल हो जाता है सर, ओके, फॉर जितना आपका ऐड रिडंडेंसी। हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि पोर्ट की बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक लॉजिकल पोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ईथर चैनल याद होगा तो दो टाइप के ईथर चैनल होते हैं, एक L2 भी होता है, दूसरा L3। L2 आप क्रिएट करते हो जब आपके पास एसटीपी का सिनारियो होता है। कुछ याद आ रहा है? यस सर। एसटीपी का सिनारियो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और L3 ईथर चैनल आप तब क्रिएट करते हो जब आपके डिवाइस का मोड क्या होता है? L3। जैसे आप राउटर पे क्रिएट करते हो, मल्टी लेयर स्विच पे आप क्रिएट करते हो। सो ईथर चैनल क्या होता है आपका? इन ईथर चैनल यू कैन एग्रीगेट द बैंडविड्थ ऑफ दीज लिंक्स। जैसे ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इनकी स्पीड है 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps। तो मैंने इन तीन लॉजिकल इंटरफेस को कंबाइंड किया और एक, तीन फिजिकल इंटरफेस को मैंने कंबाइन किया और एक लॉजिकल इंटरफेस मैं बनाया जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? ईथर 1 1। मैंने एग्रीगेट इंटरफेस बनाया और नाम मैंने क्या दिया? ईथर 1 1। आप इसको ईथर चैनल भी कहते हो, आप इसको पोर्ट चैनल भी कहते हो। तो ये जो लॉजिकल इंटरफेस आप देख रहे हो, ये आपका L3 ईथर चैनल है। तो आप इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और इस इंटरफेस की स्पीड कितनी है अब? 3 Gbps। तो एग्रीगेट इंटरफेस में हम क्या करते हैं, या ईथर चैनल में हम क्या करते हैं? मल्टीपल इंटरफेसेस की बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट आप बना सकते हो। अब ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी मिल रहा है, रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस क्या होता है आपका? तो रेड इंटरफेस और एग्रीगेट इंटरफेस दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। लगभग आपको सेम लगेंगे लेकिन डिफरेंस क्या है देखो। आपके पास एक पोर्ट है, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 8। पोर्ट नंबर 8। अब पोर्ट नंबर 8 पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आईपी एड्रेस, एलियास, सर्विसेज, अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपका लैन स्विच और कुछ कंप्यूटर्स आपने यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है। तो ये पोर्ट प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है। अब मान लो कोई कोई इशू आ गई, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम आई।
कोई प्रॉब्लम हुआ और ये इंटरफेस आपका काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पोर्ट आपका काम नहीं कर रहा है, तो रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे? रियल नेटवर्क में आप इस केबल को अनप्लग करोगे और इस केबल को आप प्लग कर दोगे किसी और इंटरफेस के साथ, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 9। और जो भी आईपी यहाँ पे चल रही थी, आईपी एड्रेस सर्विसेज जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसने वो आपने कॉन्फ़िगर किया ऑन पोर्ट नंबर 9, और ट्रैफिक अब आपकी वहां पे हिट कर रही है, और पोर्ट नंबर 8 को आप बाद में ट्रबल शूट कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम उसमें आई थी। मेरा पॉइंट ये है कि ये एक मैनुअल टास्क है, क्यों? अगर पोर्ट नंबर 8 डाउन होगा तो आपको क्लियर होगा, फिर आप केबल अनप्लग आप कर रहे हो, फिर केबल को प्लग कर रहे हो पोर्ट नंबर 9 पे। ये मैनुअल टास्क हुआ कि नहीं, देवेंद्र? यस सर। यस सर। ये मैनुअल टास्क आपका हुआ। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो रेड इंटरफेस। और ये एक कॉमन टॉपिक है, अगर आप सिस्को एएसए फाइवल स्टडी करोगे, अगर आप सिस्को एफटीडी भी स्टडी करोगे, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, रेड इंटरफेस कॉन्सेप्ट। रेड इंटरफेस में हम क्या करते हैं, मल्टी दो इंटरफेसेस को कंबाइन करते हैं। जैसे मेरे पास एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस मेरे पास और है पोर्ट नंबर 9। तो आपने दो फिजिकल इंटरफेस को कंबाइन किया, यहाँ पे आप इनके बैंडविड्थ को एग्रीगेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ईथर चैनल में आप क्या करते हो, इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक लॉजिकल पोर्ट आप बनाते हो। यहाँ पे आप दो इंटरफेस को कंबाइन करके लॉजिकल पोर्ट तो आप बना रहे हो, बट आप बैंडविड्थ एग्रीगेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने इन दो इंटरफेसेस को कंबाइन किया और एक लॉजिकल इंटरफेस क्या बनाया, रेड इंटरफेस। उसका नाम मैं दे रहा हूँ क्या, रेड 1। सिर्फ नाम है रेड 1। और ये L3 इंटरफेस है, आपको इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैंने इस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया 192.168.50.1। और ये 50.1 आपका एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन कंप्यूटर। अब जैसे आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करोगे, एक इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव पोर्ट, दूसरा इंटरफेस एक्ट करेगा एज अ पैसिव पोर्ट। तो ट्रैफिक आपकी कहाँ पे हिट कर रही है, ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है इस एक्टिव पोर्ट पे। अगर एक्टिव पोर्ट आपका डाउन हुआ, नो प्रॉब्लम, ये पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव, और ट्रैफिक अब यहाँ पे प्रोसेस हो रही। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। यस सर। यस सर। एक और लॉजिकल इंटरफेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो है आपका क्या, वो है आपका वीलैन इंटरफेस। लूपैक तो आपको पता है, लूपैक आपने राउटर पे भी क्रिएट किया होगा, टेस्टिंग के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वीलैन इंटरफेस। वीलैन इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे मेरे पास एक 48 फावर डिवाइस है, ठीक है, और ये 48 फावर बॉक्स जाके लैन से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और लैन के साइड में आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, इधर आपके पास क्या है, वीलैन 10, जिसपे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.0 का नेटवर्क। इधर आप यूज कर रहे हो क्या, वीलैन 20, आईपी 192.168.20.1। ये क्या है आपका, वीलैन 30, 192.168.30.1। और 48 फाउल बॉक्स पे आपके पास एक ही इंटरफेस है, ये आपका पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, पोर्ट नंबर 4। अब यहाँ पे हर एक सबनेट में, हर एक वीलैन के अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, डिफरेंट सबनेट की आप आईपी यूज कर रहे हो हर एक वीलैन के अंदर। तो हर एक सबनेट को एक गेटवे की आईपी चाहिए कि नहीं, विनय? यस सर। हर एक सबनेट को गेटवे की आईपी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो आपके पास 3 वीलैन है, 3 गेटवे आईपी चाहिए, 3 गेटवे आईपी आपको चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंगल फिजिकल पोर्ट पे आप 3 4 आईपी कॉन्फ़िगर कर लो? नहीं पॉसिबल है, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, राइट? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने सी से के अंदर सुना होगा, सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट, याद है किसी को? सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा एनसिस को। यहाँ पे आप इसे कहते हो क्या, वीलन इंटरफेस। आप क्या कर सकते हो, बिहाफ ऑफ द सिंगल फिजिकल पोर्ट, द सिंगल फिजिकल पोर्ट आपने क्या किया,
मल्टीपल वीलैन इंटरफेसेस क्रिएट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या, वीलैन 10 इंटरफेस, आईपी एड्रेस 192.168.10.1। मैंने एक और वीलैन इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट किया, वीलैन 20। आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1। मैंने एक और विलेन क्रिएट किया, विलेन 30। इसका आईपी मैंने रखा 192.168.30.1। तो ये जो आपको कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, इन कंप्यूटर्स के लिए ये विलेन 10 की आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। और फॉर विलेन 20 कंप्यूटर्स ये आईपी आपकी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। फॉर विलेन 30 ये आईपी आपकी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। अब आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए एवरीवन। व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस? ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, मेरा पॉइंट है कि ये विलेन 10 के भी ट्रैफिक को लेके जाएगा, विलेन 20 के ट्रैफिक को भी लेके जाएगा, विलेन 30 के ट्रैफिक को भी पावल तक पहुंचाएगा। तो व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस? इस इंटरफेस को कैसे यूज करना चाहिए? शरद, अमित, देवेंद्र, विनय, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है यस सर। सर, यस सर। सबने सी से ने किया हुआ है, मुझे बताइए। मैंने कहा कि व्हाट अबाउट दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस से आपकी विलेन 10 की भी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, विलेन 20 भी ट्रेवल कर रहा है, विलेन 30 की ट्रैफिक भी ट्रेवल करके फावल पे जा रही है। तो मुझे इस इंटरफेस को कैसे यूज करना चाहिए? देवेंद्र, इस इंटरफेस को मुझे कैसे यूज करना चाहिए? विनय, ट्रंक, याद आ रहा है? ट्रंक, यस 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 यस। सर, यस सर। यस सर, ट्रंक। सबको याद था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब देखो यही होता है, जब जब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे क्या ट्रंक यूज करते हो? ट्रंक कंसिस्ट विलेन डेटाबेसेस। तो आपको इस इंटरफेस को यूज करना चाहिए एज ट्रंक। तो ये जो हमने डिस्कशन किया है ना, थ्योरेटिकल डिस्कशन, इन लॉजिकल इंटरफेसेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने फिजिकल पोर्ट है? ठीक है, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस पे और भी इंटरफेसेस ऐड कर रहा हूँ। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, ओके ओके सर। सर। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। 5 मिनट के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, यस सर। एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें हम लोग। यस सर। यस सर। आईपी इस पे क्या चल रही थी? वेट। जी सर। 70। अगर वो बड़ी सी फाइल जो मैंने आप लोग को शेयर किया है, अगर वो डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, तो मैं आप लोग को सिर्फ EVNG भेज सकता हूँ, जो 14 GB की फाइल है। उसमें आप 48 के इमेज को अपलोड कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। यस सर। ओके लेकिन सर। उसमें जो मैंने VMware भी फुल डाउनलोड करना पड़ेगा फिर? फिर से बोलिए। सर, उसके लिए VMware भी डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, VMware अगर नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ये समझ लो एवरीवन। पहले आप तो समझ लो क्या करना है आपको। आपको EVNG, ये MF की फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ, और EVNG VMD की एक फाइल ये है, EVNG OVF फाइल ये है, ठीक है। और ये तीन फाइल आपको डाउनलोड करनी है, और तीनों फाइल को एक सिंगल फोल्डर के अंदर रखना है। फिर आपको डाउनलोड करना है 48 के इमेजेस। तो ये इमेजेस मैं 48 का आपको शेयर कर दूंगा अभी। और VMware अगर आपको चाहिए तो VMware में 16 आपको शेयर कर रहा हूँ विथ की के साथ, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक और इमेज मैं आपको शेयर करूंगा, विंडोज 7। विंडोज 7 को हम लोग को यूज़ करना है फॉर लैन कंप्यूटर। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रैफिक इनिशिएट करके आप टेस्टिंग करने की कोशिश करो, तो ये जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ, ये सब विंडोज 7 मशीन है। ठीक है, सर, ये सब विंडोज विंडोज 7 को रैम कितनी असाइन करनी है इसमें? 4 वो अपने आप ले लेता है अमित। जैसे आप सर डिवाइस एक सेलेक्ट करोगे ना, एक ऑटोमेटिकली वो 4 GB रैम ले लेगा। सर, एक क्वेश्चन और। हाँ। सर, ये EVNG जो है, इसको अपने C ड्राइव में रखना है कि किसी और भी ड्राइव में रख सकते हैं किसमें हम? किसमें क्या कह रहे हैं आप? जो EVNG हम डाउनलोड करेंगे सर, आप नहीं नहीं, भेजेंगे आप तो किसी भी ड्राइव में उस रख लीजिए फाइलों को। ठीक है सर। ओके। फाइल्स को आप ओके। किसी भी ड्राइव में रख लीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, आप लोग अपनी ईमेल आईडी, हाँ ठीक है, मैं आप लोग को तुरंत शेयर कर देता हूँ। ओके, विनय, अमित, देवेंद्र, शरद, टॉपिक को ओके कंटिन्यू। सर। यस सर। यस। तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमें करना था। मैं नेटवर्क टैब पे आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ। मुझे लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं। ये मेरे पास फिजिकल इंटरफेसेस हैं। कुछ पोर्ट्स मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, क्रिएट न्यू इंटरफेस। मुझे अगर एग्रीगेट इंटरफेस क्रिएट करना है तो मुझे टाइप सेलेक्ट करना है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने कहा ईथर 111। और यहाँ पे मैं इंटरफेसेस ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 6। IP एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि ये L3 ईथर चैनल है। तो मैंने दिया 40.40.40.1/24, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, पिंग सर्विस, क्लिक ऑन। ओके, ये आपका ईथर चैनल है, और उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका ईथर चैनल एग्रीगेट आप इसे कहते हो, इन 48 फाइवल। और ये दो मेंबर इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, ये आपका IP और ये आपकी सर्विस। मैं क्रिएट न्यू पे आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ। अगर मुझे रेड इंटरफेस क्रिएट करना है तो इंटरफेस टाइप में सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेड। ना, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं पहले। सो लूप बैक 1 1। और लूप बैक इंटरफेस पे आप IP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मैंने लिखा 22.22.22.22/32। हम लोग लूप बैक के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ लूप बैक के लिए। पता है ना ये बात आप लोग को? क्योंकि ये लॉजिक इंटरफेस है, इससे आप कोई फिजिकल कंप्यूटर तो आप कनेक्ट करने वाले हो नहीं, इसलिए आप इसके लिए /32 आप यूज कर सकते हो। ये आपका लूप बैक इंटरफेस है। ये लूप बैक इंटरफेस क्रिएट न्यू पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ। अगर आपको रेड इंटरफेस क्रिएट करना है तो ये आपका रेड इंटरफेस।
नेम आप ले सकते हो, मैंने लिखा रेड 1। और यहाँ पे इंटरफेसेस मेरे पास फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 7 और 8 है। मैं कंबाइन कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस 50.50.50.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। ये आपका रेड इंटरफेस, ये आपका रेड इंटरफेस। वीलन इंटरफेसेस कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ, इंटरफेस पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, वीलन। सबसे पहले आप नेम डिसाइड करो, मैंने कहा वीलन 10। और एरियाज मैंने कहा मार्केटिंग, मार्केटिंग। यहाँ पे इंटरफेस तो मेरे पास एक ही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 4, एक ही इंटरफेस मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं वीलन आईडी को बता रहा हूँ, तो वीलन 10। और आईपी एड्रेस में ले रहा हूँ 192.168.10.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगर आप पोर्ट नंबर 4 को एक्सटेंड करो, यहाँ पे एक्सपेंड करो, देखो आप यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वीलन 10। और ये आपका आईपी। अगेन क्रिएट टू पे मैं जा रहा हूँ, इंटरफेस पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे वीलन सेलेक्टेड है आपका, मैं लिख रहा हूँ वीलन 20। और ये आपका सेल्स। इंटरफेस मेरे पास एक ही है, पोर्ट नंबर 4। वीलन आईडी मैं टैगिंग मेथड ऐड कर रहा हूँ, वीलन 20। आईपी एड्रेस 192.168.20.1/24। जो आपने अभी डिस्कशन किया था सिनारियो में, वही आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 10.1 20.1। क्रिएट न्यू पे आते हैं, इंटरफेस पे आते हैं, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्या, HR या वीलन 30। और यहाँ पे HR, मेरे पास एक ही इंटरफेस है, पोर्ट नंबर 4। और टैगिंग मेथड मैं ले रहा हूँ वीलन 30। आईपी एड्रेस 192.168.30.1/24 पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। अगर आप पोर्ट नंबर 3 को एक्सटेंड कर रहे हो, तो अब आपको लॉजिकल इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है वीलन। तो ये आपका ईथर चैनल, ये आपका लूपबैक इंटरफेस, ये आपका फिजिकल इंटरफेस, ये आपका वीलन इंटरफेस, ये आपका रेड इंटरफेस। अमित क्लियर है? देवेंद्र, शरद, विनय? जी सर। ये सर। यस सर। ना यहाँ पे क्या है, अच्छा मैंने आपसे कहा था 48। 48 आपका जोन बेस फाइवल डिवाइस नहीं है। पोलो अल्टो फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल और सिस्को FTD, इन फायरवॉल्स को आप क्या कहते हो? इन फायरवॉल्स को आप कहते हो क्या, JBF फायरवॉल डिवाइस, जोन बेस फायरवॉल। और अगर आप किसी भी जो JBF फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, किसी भी जोन बेस फायरवॉल डिवाइस के साथ आप काम कर रहे हो, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, इसका मतलब है कि आपको जोन क्रिएट करना होगा, आपको जोन क्रिएट करना होता है। बट 48 आपका जोन बेस फायरवॉल की टेक्निक पे काम नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये टेक्निक पे काम नहीं करता, तो अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे जोन का ऑप्शन क्यों दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जोन का ऑप्शन क्यों है? तो मैं आपको ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पॉलिसी पे आ जाओ। मैं फाइवल पॉलिसी पे जा रहा हूँ। फाइवल पॉलिसी रूल कैसे क्रिएट करते हैं हम बात करेंगे, हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। बट मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप फाइवल पॉलिसी पे जा रहा हूँ, क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। फाइवल पॉलिसी के अंदर आप इनकमिंग इंटरफेस और आउटगोइंग इंटरफेस को आप ऐड करते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जितने भी आपने इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। लूपबैक इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेसेस, वीलन इंटरफेसेस आपने क्रिएट किया था, ईथर चैनल, रेड इंटरफेस। तो आप अपनी पॉलिसी में इनकमिंग इंटरफेस आप डिफाइन करते हो, आउटगोइंग इंटरफेस आप डिफाइन करते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वीलन 10 को ऐड किया, कि मैं पॉलिसी बना रहा हूँ फॉर वीलन 10 के लिए, तो मैं सिर्फ वीलन 10 को ही ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे साथ में इसके साथ वीलन 20 को भी ऐड करना हो तो नहीं कर सकता। अगर मैं फॉर एग्जांपल ईथर चैनल को कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी को ऐड कर सकता हूँ, किसी और को साथ में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास जोन का। जोन का मतलब क्या होता है कि आप कंबाइन करते हो मल्टीपल इंटरफेसेस को, आप कंबाइन करते हो मल्टीपल इंटरफेसेस को, और एक सिंगल नेम आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया क्या,
लैन लैन हाइफन जोन। और इंटरफेस मेंबर, तो मेरे पास कुछ मेंबर इंटरफेस है। मार्केटिंग वीलैन, वीलैन 20, लैंड पोर्ट नंबर 2। तो इन तीन इंटरफेस को मैंने कंबाइन किया और उस कॉम्बिनेशन का नाम मैंने क्या लिया, लैन जोन। क्लिक ऑन हो गई। तो यहाँ पे आपको नीचे लैन जोन मिल रहा है। अगर मैं पॉलिसी क्रिएट करूं फिर से, मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, तो इनकमिंग इंटरफेस में आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, लैन जोन। आप अगर लैन जोन को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप तीन इंटरफेस को अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, अमित, देवेंद्र, विनय? यस सर। ये आपका लैन जोन। इसका मतलब आपने एक साथ तीन इंटरफेस को ऐड किया हुआ है। और ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने अभी डिस्कस किया। और ये आपका पहला टॉपिक है क्या, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने पिछले सेशन से अभी तक खत्म किया है, एक टॉपिक। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है राउटिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करें क्या एवरीवन, अमित, देवेंद्र, विनय? यस सर, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हम, एक मिनट, शरद भी आई थिंक करेक्ट हो रहा है। मैं आप लोग को लैब सेटअप का वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है? आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर लो, और डाउनलोड कर लो आप सॉफ्टवेयर। राउटिंग का सेक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। एवरीवन क्लियर है सबको? अमित, ठीक। श्योर सर, देवेंद्र, श्योर। विनय? यस सर। लैब किया हुआ है, बनाया था मैंने। लेकिन मैं FortiGate फायरवॉल को ऑन, उसको डबल क्लिक करता हूँ तो CLI मोड पे सिर्फ वो ग्रीन डॉट आता है, वहाँ पे होल्ड हो जाए, आगे जा नहीं रहा ये। नहीं, फिर से बोलिए क्या कर रहे हैं आप, कि आपने ईवीएनजी अपलोड कर दिया, कह रहे हैं, राइट? और फोर्टिनेट जी मैं, ऐसे आपको मिल गया है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, और आप जैसे उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये स्टार्ट हो जाता है, हाँ, इसके बाद फिर जब क्लिक करते हैं तो अपना ब्राउजर पैनल डबल, इसको डबल क्लिक करते हैं ना तो CLI हाँ, की विंडो ओपन। हाँ, हाँ, ये क्या मैंने ना इसको करने के बाद ये भी पेज आता है, जैसे ये बस यहाँ पे मेरा ये हैंग हो जाता है, इसके बाद आगे नहीं जाता है। ये इतना पेज आपका आता है? ये इतना आ रहा है, आप इसके बाद ये आप कुछ भी इंटर नहीं प्रेस आ कर रहा रहे है। हो, इंटर प्रेस कर रहे हो आप? हाँ मैंने एंटर करके देखा सर। तो ये पेज आपका नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि आपने फावल पे क्लिक हाँ किया हाँ हाँ, एजेंसिंग, स्टार्ट। तो ये वाला पेज आपको मिल रहा है एक्सेस करने को, राइट? और इसके बाद जैसे मैं आप इस पेज पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ये पेज भी ओपन हो जा रहा है, आप ये कह रहे हो? बस सेम ये इतना आ रहा है, ये इतना ही आ रहा है बस। अभी आपके लैपटॉप पे है वो सेटअप? हाँ पड़ा हुआ ठीक है, नॉर्मल। आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। स्क्रीन से। हम्म मैं आपको रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसे आप अलाउ करिए। जी। ठीक है, मैं करता हूँ, एक मिनट। ठीक है। टोपोलॉजी कहाँ गई, ये टोपोलॉजी। सर ये रैम चेक करवा लीजिए, रैम का भी इशू होता है ये। क्या कह रहे हैं आप अमित? सर रैम की वजह से तो नहीं हो रहा है। बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस अपने आप रैम ले लेते हैं, ठीक है? जो डिफॉल्ट डिवाइसेस रैम लेते हैं ना, उस पर आप क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है ज़्यादा रैम है तो आप दे सकते हैं अमित, ठीक है? जितना डिवाइस को रैम चाहिए बाय डिफॉल्ट, उतना उसमें वो सेलेक्टेड रहता है। आप इसे कैंसिल करिए विनय। ओके। विनय, आप विन विन एससीपी एप्लीकेशन ओपन करिए। विन एससीपी। हम्म एक्सेस करिए इसको आप। हाँ मैंने click आपने इसी से अपलोड किया था ना इमेज को? मैं आपने जो पहले वीडियो डाला था ना सेटअप हाँ, का, तो हाँ, उससे ही। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, आप इसे लॉग इन करिए। आईपी एड्रेस है 192.168, होस्ट नेम में टाइप करिए 192.168.78.128।
और यूजर नेम आपका रूट है, यहाँ पे पासवर्ड 123 होता है, रूट पासवर्ड 123। जी। लॉगिन लॉगिन पे क्लिक करिए। पासवर्ड वन EVE टू थ्री होगा, ई नहीं नहीं, EVE, 123 नहीं, EVE। जी। अब 1 मिनट ओके मुझे सर। आप दीजिए, मैं करता हूँ, रुकिए, ठीक है, रुकिए। OPT यूनिट लैब एड-ऑन्स QEMU, और यहाँ पे आपने FortiGate रखा, राइट, यही है ना आपको, FortiGate 6.4। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है आपको। मैंने मैंने देखो जी आपने क्या किया है, आपने ये जो फोल्डर आपने, मैं इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, देख रहे हो आप, और उस फोल्डर के अंदर फाइल है, ठीक है। ठीक तो अगर है। आप इसको ऐसे अपलोड करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ। तो आपको उसी फोल्डर को अपलोड करना है इधर, जिसके अंदर फाइल है, ठीक है। जैसे ये फोल्डर ये- आप देख रहे हो, आपने इसी फोल्डर को ड्रैग कर दिया होगा, राइट। जी आप इस फोल्डर में जाओगे तो एक और फोल्डर बना हुआ है, देख रहे हो, जी और इस फोल्डर के अंदर फाइल है। तो आपको जी ये फोल्डर अपलोड करना है जिसके अंदर फाइल है, ठीक है। तो मैं ड्रैग करके इधर ला रहा हूँ, ठीक है। मैं मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। अब आप इस फोर्टिनेट को डिलीट करिए। मैंने फोर्टिनेट पे राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए इसको। न्यू एक ऐड नया सर। नया फोर्टिनेट आप ऐड करिए, राइट क्लिक करिए ब्लैंक स्पेस पे तो भी आ जाएगा आपको। टाइप करिए फोर्टिनेट, 48। हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल करके नीचे रहिए। सेव। केबल आप अभी अटैच इसको करिए, हाँ, केबल अटैच करिए। बिल्कुल, हाँ, केबल अटैच कर दीजिए, पोर्ट नंबर 1 से कर दीजिए। ओ, सेव करिए। हाँ ठीक है, सेव करिए, स्टार्ट करिए इसको। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डबल क्लिक करिए, डेफिनेटली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके। डन। डन सर। विंडो 7 आपने अपलोड किया है क्या? ये विंडो विंडोज। सेवन आप उसी लोकेशन में विंडो 7 को आप अपलोड कर लीजिए, ठीक है। यस। अमित, देवेंद्र, शरद, एवरीवन, आप लोग लैब सेटअप करने की कोशिश करिए। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है। ओके सर। मैं सर जैसे ओके। मैं जैसे ही बैचेस में फ्री होऊंगा, जिस बैच में फ्री होऊंगा, मैं आपको वॉइस नोट आपको आंसर दे सकता हूँ। सर ईवीएनजी ओके। तो इंस्टॉल है, पूरा सेटअप है उसके अंदर, हाँ सिर्फ मेरे को फोर्टिनेट का जो आपने बताया ना क्यूमी में उठा के हाँ डालना है बस। हाँ हाँ। और कुछ नहीं अच्छा, करना आपके है। पास EVNG पहले से है? हाँ सर, उसमें ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट है, इंस्टॉल है। परफेक्ट है। सिर्फ आप 48 का इमेज डालिए, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके सर, ओके। ठीक है। तो एवरीवन, राउटिंग, ओके, आप विनय आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। सो राउटिंग का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, और वो हमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, ओके एवरीवन। और टॉप हमारा जो ट्रेनिंग का टाइम है वही टाइम है, सेम टाइम, इवनिंग 8:30 एवरीवन। ओके मेरा सर। मेरा आज बैच अवेलेबल नहीं था, इस टाइम बोला, इससे मैंने आप लोग को बुला लिया था, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। हमारा टाइमिंग वही फिक्स है, 8:30 to 10। ठीक एट है। थर्टी बाय। ही है सर, 9 बजे से? नहीं, 8:30। ओके। ओके सर, ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके सर। बाय एवरीवन, बाय। ये रिकॉर्डिंग में आप लोग को 30 मिनट में भेज रहा हूँ। ओके सर।